नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास में रेडमी का Y2 मोबाइल है। ये वही मोबाइल है जो पहले हमने रिपेयर किया था, जो चार्जिंग पर लगाने पर रीस्टार्ट हो रहा था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। जिसमें कि एलडी वाली लाइन शॉर्ट थी, लेकिन ये ऑन तो हो गया था, पर इसमें कुछ समस्या और आ रही है। जैसे इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं हो पा रही है और ओवर टेम्परेचर लिखा हुआ आ रहा है। और दूसरी बात कि इसमें पावर की भी काम नहीं कर रही है और मोबाइल बहुत स्लो काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। देखिए इसकी पावर की तो काम नहीं कर रही है, तो हम इसको ट्विज़र से ऑन करेंगे। ये 3 टेस्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, इनमें से सबसे ऊपर वाले टेस्टिंग पॉइंट को हम ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। ये पावर की वाला टेस्टिंग पॉइंट है। ये देखिए हमने अभी इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हुआ। ये देखिए मोबाइल ऑन नहीं हुआ क्योंकि पावर की काम नहीं कर रही है। अब हम इसको चार्जिंग पर लगाएंगे। देखिए हम इसको जैसे चार्जिंग पर लगाएंगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। और ये सिर्फ इसी फ़ोल्डर में हो रहा है। यदि हम दूसरा फ़ोल्डर लगाते हैं इसमें, तो ये सिर्फ चार्जिंग दिखाएगा और ऑन नहीं होगा। लेकिन इस फ़ोल्डर में हम चार्जिंग लगाते हैं तो ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर पावर की काम नहीं करेगी। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, लेकिन ब्राइटनेस बहुत कम कम है, इस कारण से हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए ब्राइटनेस बहुत ही कम है इसमें। अभी मोबाइल पूरा ऑन हो गया है। हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। देखिए फुल ब्राइटनेस है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। ये पूरी कम होने के बाद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी कंडीशन में मोबाइल भी बहुत स्लो काम कर रहा है। अब देखिए हम इसको चार्जिंग पर लगाएंगे। जिससे हम इसको चार्ज लगाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस जो है फुल हो जाएगी। ये देखिए। और मोबाइल भी अच्छे से काम करेगा। जितनी देर चार्ज लगा हुआ है उतनी देर बिल्कुल मोबाइल सही रहेगा। ये देखिए, और जैसे हम चार्जिंग को निकालेंगे वापस से वही कंडीशन में हो जाएगा। ये देखिए। और इस पर देखिए एक मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है। चलिए हम लाइट ऑफ करते हैं, उसके बाद में थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखिए मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है, यूर डिवाइस इज़ ओवर हीटिंग मोबाइल डेटा, वाईफाई हॉटस्पॉट जीपीएस एंड कैमरा विल बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब कि हमारा मोबाइल गर्म होने के कारण इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। और देखिए जैसे हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं वैसे अच्छे से काम करने लगता है। ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए मोबाइल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैसेज भी नहीं आ रहा है। और देखिए जैसे हमने चार्जर को निकाला मैसेज आ जाएगा और ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो चलिए जो इसमें प्रॉब्लम है, हम इसको एक बार मदरबोर्ड को निकाल कर देख लेते हैं। इसमें एक बार हम दूसरा फोल्डर और लगा कर देख लेते हैं। हम इसमें जब दूसरा फोल्डर लगाएंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, ओनली चार्जिंग दिखाएगा चार्जिंग लगाने पर। और ये जो फोल्डर है इसमें मोबाइल डायरेक्ट ऑन हो रहा है। तो चलिए एक बार दूसरा फोल्डर डाल के देखते हैं। अब इसको ऑन करके भी देख लेते हैं ट्विज़र से।
पावर की को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। देखिए लेकिन ऑन नहीं हुआ। देखिए अभी ऑन नहीं हुआ है। अब हम इसको एक बार चार्ज लगाते हैं। देखिए चार्जर कनेक्ट करने के बाद में रेडमी लिखा हुआ है। अब ये चार्जिंग दिखाएगा। ये देखिए चार्ज दिखा रहा है। अब फिर से हम एक बार ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें पावर की जो बटन है उसकी भी प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों हमने इसका मदरबोर्ड अलग कर लिया अभी। और ये देखिए उस टाइम पे कुछ गलती हमसे हो गई थी उस इसमें। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए जब हमने इसकी शील्ड जब उठाई थी ना, तो यहाँ की लेयर कट गई है। इसकी जो पावर की वाली जो लेयर है वो यहाँ से कट चुकी है। एक डायोड लगा हुआ है वहीं से पावर आईसी से, तो वहाँ तक की लेयर कटी हुई है। पावर आईसी से और डायोड के बीच में लेयर कटी हुई है। तो चलिए हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको एक बार डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। ये जो ब्राइटनेस नहीं बढ़ रही और ओवर हीटिंग लिखा के आ रहा है, इसको हम एक बार डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें बोर्ड के टेम्परेचर को समझने के लिए एक सर्किट बनाई गई है जिसमें एक थर्मिस्टर भी लगा हुआ है। तो चलिए उसको हम एक बार ड्राइंग द्वारा समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें पावर आईसी। इसका मॉडल नंबर है PM8953। Y2 में जो है क्वालकॉम PM8953 पावर आईसी लगी हुई है। और देखिए इसमें से एक जो लाइन दी गई है VREG L6 नाम से है और ये 22 नंबर की पिन से दी गई है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। यदि हम आईसी में देखेंगे तो 22 नंबर की पिन से निकली है। और देखिए यदि हम डायग्राम में इसको देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है VREG L6 1.8। इसका मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर LDO6 से लाइन एक जो LDO6 से है, ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। जो आईसी के अंदर LDO लगे हुए हैं उसमें से 6 नंबर के LDO से ये लाइन दी हुई है। तो देखिए वैसे तो ये लाइन कम से कम 26 जगह दी हुई है। पूरे मोबाइल में 26 जगह गई हुई है। बाकी हमें जहाँ प्रॉब्लम है हमें देखना है डिवाइडर सर्किट में, तो हम वो बना लेंगे।
देखिए ये जो सर्किट बनाई गई है बोर्ड के टेम्परेचर को समझने के लिए बनाई गई है। इसमें जो वोल्टेज दिया है यदि उससे कम ज़्यादा यदि होता है, जो भी उन्होंने वोल्टेज एक सेलेक्ट किया है उससे यदि कम ज़्यादा होता है तो हमारे मोबाइल में टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर या फिर जो है टेम्परेचर टू लो की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए इसमें 390 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है और यदि हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो R1507 के नाम से मिलेगा। ये जो 1.8 की सप्लाई इसी लाइन में दिया गया है और उसके बाद में एक थर्मिस्टर लगाया हुआ है। अभी इसमें एक लगा हुआ है 100 किलो ओम्स का जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, वो भी हम बना लेते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है 100 किलो ओम्स का थर्मिस्टर। और यदि हम इसको डायग्राम में देखेंगे तो ये हमें NTC 1501 के नाम से मिलेगा। डायग्राम में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बन गई है ना। 1.8 की सप्लाई है जिसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ से जो डिवाइड होकर जो वोल्टेज मिलेंगे वो हमारी पावर आईसी को दिए गए हैं बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। चलिए हम बना लेते हैं। देखिए अब इस वोल्टेज के लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है। जो कि डायग्राम में 1516 के नाम से मिलेगा हमें। और यही लाइन वापस से हमें पावर आईसी को दी गई है, पावर आईसी की 125 नंबर की बॉल पर। ये 1.0 माइक्रोफेराड का है। यदि हम बोर्ड में देखेंगे तो तीनों कंपोनेंट हमें पास पास में मिलेंगे। देखिए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड होकर जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज मिलेगा हमें 0.36। 1.8 की जो सप्लाई थी उसमें 2 रजिस्टर लगाकर यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बनाई गई है और डिवाइड होने के बाद में जो हमें वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 0.36। और यही वोल्टेज वापस से पावर आईसी की 125 लाइन पर 125 नंबर की बॉल पर दिया गया है बोर्ड के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। ये वाली जो बॉल है 125 नंबर की, इससे पावर आईसी सेंस करती है कि हमारे मोबाइल में वोल्टेज कितना आ रहा है। यदि कम आ रहा है तो वो टेम्परेचर टू हाई की प्रॉब्लम देगा, ओवर टेम्परेचर की। और यदि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो टेम्परेचर टू लो की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए हम समझ लेते कि हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम कैसे होती है। देखिए ये जो 125 नंबर की बॉल पर 0.36 से जो वोल्टेज आ रहा है, देखिए मैंने अभी तक जितने भी मोबाइल में चेक किया है अधिकतर मोबाइल में 0.20 से लेकर 0.76 के लगभग वोल्टेज देखा है मैंने। और ये जो Y2 मोबाइल है इसमें 125 नंबर की बॉल पर यदि वोल्टेज 0 हो जाते हैं तो मोबाइल में प्रॉब्लम होती है ओवर टेम्परेचर की। और यदि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर में ऐसी कोडिंग की गई है कि यदि वोल्टेज 0 हो जाएगा तो ओवर टेम्परेचर की प्रॉब्लम होगी और यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा तो कोई कोडिंग नहीं की गई है। इस वजह से वोल्टेज बढ़ने पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। और
इस मोबाइल में जो अधिकतर प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से होती है। जो ये हमारा 390 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है ये अधिकतर मोबाइल में ओपन हो जाता है। अब यदि वो 390 किलो ओम्स का रजिस्टर जो है ओपन हो जाएगा तो ये जो लाइन है वोल्टेज वाली ये ओपन होने के कारण 125 नंबर की बॉल पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो पावर आईसी को जब जीरो वोल्टेज मिलेगा तो टेम्परेचर टू हाई की प्रॉब्लम करेगा। तो अधिकतर जो क्या होता है कि जब 390 किलो ओम का रजिस्टर ओपन हो जाता है तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक जंपर लगाकर हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो पावर आईसी को 125 नंबर की बॉल है यहाँ पर 1.8 वोल्टेज डायरेक्ट मिल जाता है। जब 1.8 वोल्टेज मिल जाता है तो सॉफ्टवेयर में ऐसी कोडिंग नहीं की गई है कि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर लो दिखाए। तो इसीलिए इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा मोबाइल सही से चलने लगता है। तो अब हम हमारे मोबाइल में चेक कर लेते हैं कि ये जो 390 किलो ओम्स का रजिस्टर है यहाँ पर 1.8 की सप्लाई मिल रही है या नहीं। यदि मिल रही है तो हम आगे चेक करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड होकर जो वोल्टेज पावर आईसी की 125 नंबर की बॉल पर जाना चाहिए वो बराबर वोल्टेज जा रहा है या नहीं। मतलब या तो वोल्टेज जीरो होगा तो हमारे मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ओपन है या फिर आईसी की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देख लेते हैं कंपोनेंट कहाँ पर लगे हुए हैं तीनों। ये देखिए जो पावर बटन का पत्ता हम कनेक्ट करते हैं उसके नीचे तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर के साइड जो लगा हुआ है ये वाला ये हमारा 390 किलो ओम का रजिस्टर है। उसके बीच में जो कैपेसिटर है और ये साइड में थर्मल रजिस्टर है हमारा। अब देखिए जो 390 किलो ओम का ये वाला रजिस्टर है ये अधिकतर ओपन होता है तो हम इसको निकाल के डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम तीनों को एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके लिए हमें मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बैटरी और फोल्डर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और हम मोबाइल को ऑन करेंगे। उसके बाद में कंपोनेंट को चेक करेंगे। देखिए हमने इसको इसमें फिट कर लिया है। इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे और ये हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। देखिए अब हम ये कंपोनेंट पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। देखिए 1.8 वोल्टेज आ रहा है और इसके दूसरे वाले हिस्से पर हमें देखिए 0.65 वोल्टेज आ रहा है, ये भी सही है। अब हम एक बार थर्मल रेस्ट पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 0.6 वोल्टेज, दोनों पर एक ही वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब सही है। देखिए यहाँ पर तो वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है। 1.8 वोल्टेज जो आना चाहिए वो आ रहा है। उसके बाद में डिवाइड होकर जो वोल्टेज आउटपुट में हमें मिलना चाहिए वो भी बराबर मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारी पावर आईसी जो है वहाँ तक ये वोल्टेज नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज जीरो है तभी तो इसमें ओवर टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए एक बार हम पावर आईसी निकाल कर यहीं से वहाँ तक सप्लाई चेक करते हैं कि वोल्टेज वहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं। या तो वोल्टेज वहाँ तक नहीं पहुँच रहे होंगे या फिर आईसी खुद ख़राब होगी। तो चलिए हम एक बार पावर आईसी को निकाल कर चेक कर लेते हैं।
ये हमने आईसी को निकाल लिया है, और आईसी निकालने के तुरंत बाद ही हमें आयरन से इसको क्लीन कर लेना चाहिए। अब देखिए हमने पावर आईसी की जगह को पूरा क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ से जो आईसी की 125 नंबर की बॉल है वहाँ पर जंपर करेंगे यहीं से। तो जो हमारा थर्मल रजिस्टर है वहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कहीं बीच में लाइन ओपन तो नहीं है। तो ये देखिए हमने 125 नंबर की बॉल पर जंपर कर लिया है। क्योंकि वो जो रजिस्टर लगा हुआ है वो प्लेट की दूसरी साइड लगा हुआ है, इसलिए हम मल्टीमीटर से चेक करने में हम दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पर हमने जंपर कर लिया है। अभी जंपर हम उधर की साइड को कर लेंगे। अब देखिए जंपर वायर को हम एक मल्टीमीटर के प्रोब से टच करेंगे और दूसरे प्रोब से जो थर्मल रजिस्टर है वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी देखिए हम थर्मल रजिस्टर पर चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमें कंटिन्यूटी आ रही है, और कैपेसिटर पर भी चेक करने पर ये देखिए हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक की जो लाइन है हमारी ये सही है। तो इसका मतलब कि अब हमें मोबाइल में कोई काम नहीं करना है, आईसी में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि वहीं से यहाँ तक की कंटिन्यूटी बिल्कुल सही दिखा रहा है, वोल्टेज यहाँ तक आ रहे होंगे, लेकिन आईसी में प्रॉब्लम होने की वजह से वो सेंस नहीं कर पा रही है। तो हम इसमें जो पावर आईसी लगी हुई है 8953, इसको एक बार चेंज करके देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है इसका हल होता है या नहीं। एक बार वो जो पावर बटन इसमें काम नहीं कर रही है उसकी लाइन भी चेक कर लेते हैं। तो हमने पावर बटन की जो लाइन है वो भी चेक कर ली है। डायोड से लेकर एक प्रिंट वहाँ से छूटी हुई है, वहाँ से हम जंपर कर देंगे। तो चलिए हम पावर आईसी को लगा लेते हैं। हमारे पास एक मोबाइल की निकली हुई रखी हुई है, पहले से मैंने इसको रिवॉल्व करके रखा हुआ है।
देखिए पावर आईसी लग चुकी है। अब हम जो पावर बटन का जो जंपर लगाना है वो लगा लेते हैं। देखिए डायोड से हम जंपर करेंगे और जहाँ से ये लाइन टूटी हुई है ब्रेक है, वहाँ की प्रिंट जो थोड़ी सी दिखाई दे रही है वहाँ पर हम इसको जंपर कर देंगे। ये उस टाइम पे जब जो सिल्ड को उठाया था उस टाइम पे टेप टूट गई थी, तो हम इसको लगा लेते हैं। देखिए हमने जंपर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर यूवी ग्लू लगाकर हम इसको यूवी लाइट से सुखाएंगे। चलिए अब हमने जंपर भी लगा लिया और पावर आईसी भी लगा ली है। चलिए अब एक बार मोबाइल को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन होती है। देखिए हमने इसको फिटिंग कर लिया है और जो है इसका पावर बटन नहीं है हमारे पास में, तो हम इसको शॉर्ट करके ऑन करेंगे। ये देखिए मोबाइल हमारा अब ऑन हो गया है, पहले ऑन नहीं हो रहा था बटन से। अब एक बार ब्राइटनेस को भी चेक कर लेंगे। ब्राइटनेस और जो ओवर टेम्परेचर हमारा लिखा के आ रहा था मोबाइल में, वो भी देखते हैं ठीक हुआ या नहीं। देखिए मोबाइल पूरा ऑन हो गया है और ये देखिए ब्राइटनेस भी बढ़ी हुई है।
देखिए ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो रही है। देखिए डिस्प्ले पर भी कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है और मोबाइल के चलने की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है। देखिए इसका मतलब हमारा मोबाइल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।